तो हेलो एवरीवन। तो भाई सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो भाई आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जीके विद डम्पी। और इसी इसी अवसर पे हम सारे अनुच्छेद एक ही क्लास के अंदर करने वाले हैं। जितने भी अनुच्छेद आज तक मतलब हमारे संविधान संशोधन में लिखे गए हैं, संविधान संशोधन के तहत लिखे गए हैं, या संविधान भारतीय संविधान के अंदर जितने भी आर्टिकल्स थे पहले और अब तक, जितने भी चेंजेस हुए हैं संविधान संशोधन के तहत भी चेंज हुए हैं कुछ चीजें, और कुछ हमारा क्या हुआ है जो मूल हमारे लिखे गए थे, सब ए टू जेड एक इस क्लास के अंदर हम सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और ये बता दो, जो डार्क हॉर्स वाली सीरीज चल रही है अपनी जीके की, उसका सेकंड पार्ट कब मैंने बताओ कब अपलोड करना है अपन को, बताओ। ठीक है, ये भी बता देना जरा है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ना। चलो तो, और हाँ भाई मेरा एक क्वेश्चन है। इसी अवसर पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 78वां इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं हम, ठीक है, इंडिया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, ये तो मैं तो बता दिया, दूसरा पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस साल आया था, ठीक है, यानी इंडिया गवर्नमेंट इसको कब लेकर आई थी। मेरा पहला सवाल है, स्टार्टिंग में ही पूछा है। और हाँ, जब ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद भी मेरा एक सवाल रहेगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, दोनों को मेंशन करके बताना, ठीक है। तो जब क्लास खत्म होगी जब पूछूंगा, अभी सिर्फ फिलहाल ये क्वेश्चन है। जब ये वीडियो देखोगे तो भाई जरूर कमेंट करके मुझे आंसर देना। अरे भाई व्यू व्यू के चक्कर में मत पड़ा करो, थोड़ा पढ़ लिया करो भाई, पेपर आ गया। और हाँ भाई, बता दूंगा बाद में, चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो पहला अनुच्छेद हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, अनुच्छेद को हम बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्लियर है बात? इंग्लिश के अंदर आर्टिकल बोला जाता है, वैसे क्या होता है हिंदी में बोलते हैं जी अनुच्छेद। देसी भाषा में बात करूंगा, ठीक है, कोई वो नहीं है कि तुम्हारे समझ ना आए, ठीक है। और इसी बहाने हमारा रिवीजन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो, एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, और कोई भाई स्टेनो वाला भी होगा उसका भी तीन पेपर तो अभी बैक टू बैक, और सीपीओ मेन से और सीएचएसएल मेन है। और तुम्हारा मेन सीजीएल मेंस भी तो होगा इसी साल ही, ठीक है। चलो भाई चलते आगे। पहला अनुच्छेद हमारा जो कहता है, संघ का नाम, यानी कि जो होगा हमारा संघ, जैसे कि हमारा इंडिया, उसका एक नाम होगा, जैसे कि मैंने बोला इंडिया। और राज्य क्षेत्र, जो राज्य है, राज्य भी हमारे स्टेट, ये बताओ हमारे स्टेट कितने हैं। इंडिया के अंदर स्टेट है 28 अभी। और यूनियन टेरिटरी कितनी है भाई? 8। 8 यूनियन टेरिटरी है। अभी मत कहना ये 8 कैसे हो गई। 8 क्वेश्चन बताओ तुम्हें यहाँ से, देखो एमटीएस में पूछा गया था, इसी के थ्रू मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहला ही सवाल यहाँ से निकालता हूँ। ये पहले 9 हुआ करती थी, जब तक जम्मू कश्मीर क्या नहीं हुआ था, स्प्लिट नहीं हुआ था। बट क्या हुआ? क्या हुआ? इसको कब करेगा गया चेंज? 2020 के अंदर। और 2020 में जब ये स्प्लिट हो गई, तो ये दादर नागर हवेली और दमन एंड दीप और दादर नागर हवेली को कर दिया भाई कंबाइन एक साथ। और कब हुआ ये? कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को कंबाइन करके एक कर दी गई थी। और हमारा क्या हो गया, ये 9 की बजाय अब ये क्रॉस होके बन गई है कितनी भाई? 8 रह गई यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन पूछा गया था कौन से, तो 26 जनवरी 2020 में। और किसके द्वारा किया गया था जरा ये बताओ? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति हमारे उस टाइम कौन हुआ करते थे? अब तो उनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। कौन थे बताओ? कौन थे? रामनाथ कोविंद। चलिए आगे चलते हैं। तो संघ का नाम होगा और राज्य क्षेत्र होगा, पहला हमारा अनुच्छेद ये कहता है। भाई थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपको अनुच्छेद के बारे में पहले नॉलेज है, क्योंकि भाई 20 दिन भी नहीं रहे हैं। और मैं भी भाई अब थोड़ा सा ना, क्या, अपना भाई मोक वोक लगाऊंगा, और थोड़ा फोकस रहो यार अब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा इसका क्या करेगा, देखो पहले नाम चाहिए, जब तो नए राज्यों का तुम स्थापना कर पाओगे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाई अगर तुम्हारे जैसे कि भाई मैंने कहा एक फैक्ट्री है, एक जगह है कर्नाटक के अंदर, सोने की खान है, तो खान के अंदर क्या करोगे तुम? सोने की खान के अंदर क्या करोगे? तभी तो वहां पे छोटे छोटे क्या बनाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाओगे, कि भाई इसमें तेरे को रहना, इसमें लेबर रहेगी, इसमें राजा रहेगा, इसमें हम वो गोडाउन बनाएंगे, इसमें हमारा गैरेज गैरेज रहेगा,
इसमें हमको ये करना है, इसमें हमको रिफाइनिंग करनी है, इसमें हमको रॉ मटेरियल रखना है। ये सब चीजें तुम कैसे करोगे? पहले हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले हमारा संघ का नाम हो गया और राज्य क्षेत्र। पहले ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का, जैसे कि नए राज्य मुझे बनाना है, ठीक है, तो नए राज्य का मैं अगर मांग करता हूँ तो क्या करता हूँ, तो ये सेकंड आर्टिकल के तहत होगा और उसकी स्थापना भी सेकंड आर्टिकल की होगी, तहत होगी। तीसरा, अब जब स्थापना हो गई तो भाई उनकी राज्यों का निर्माण भी होगा, यानी कि ये आर्टिकल 3 कहता है उनका निर्माण भी होगा, तथा सीमाओं या नामों से परिवर्तन, यानी कि जो मैंने बताया ना परिवर्तन, अभी देखो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव का जो नाम तो परिवर्तन नहीं हुए, बट ये कंबाइन तो हुए ना, यानी कि सीमा को कंबाइन नहीं किया गया, इनको मिला तो दिया गया ना। तो ये किससे हुआ? आर्टिकल 3 से हुआ। अगला, आर्टिकल नंबर 4 की बात करूंगा, ये परिवर्तन हो चुका है। पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि है ये हमारा आर्टिकल 4 है, जिसको हमने क्या कर दिया था, ये परिवर्तन हो चुका है भाई। क्या हो चुका है? ये परिवर्तन। चलिए, अपडेटेड है भाई ये, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं। चलो आगे चलते हैं। 5 की अगर मैं बात करूँ, हम इसके अंदर ज़्यादा मतलब वो सब क्लोज में है, सब क्लोज में भी हालाँकि पूछ रहा है, सब क्लोज भी है इसके अंदर, बट हम इसमें ना बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है? पहले बेसिक तो हो जाए, उसके बाद एडवांस भी कर लेंगे यार, ठीक है? और चलो आगे चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 की बात करें तो 5 से 11 ये हमारा क्या है? नागरिकता आती है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। छठा, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? 6। भाई कोई फॉरेनर से आया और भारत आने पर उसको नागरिकता कब मिल जाएगी? इसका टेन्योर होता है, टाइम पीरियड। इसको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने टाइम पीरियड में भारत वालों को भारत में रहकर नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है? यार ऐसा कर लग मन करता है तुमको ऑप्शन दे दूं, बट मैं ऑप्शन दूंगा नहीं यार, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 7 देखो, ये पेपर में एसएससी ऐसा कंफ्यूज करता है ना तुमको, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि कहाँ से सवाल पूछता है वो। बताओ कैसे? वो ऐसे सवाल कंफ्यूज करने का, जानबूझ के कंफ्यूज करेगा। कहेगा पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? तो कहेगा 7। अब कहते हैं ना, गुदर मूवी देखे तुमने? पाकिस्तानी तो जाता है सन्नी देओल, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। अरे सुना है तुमने? साथ साथ जो जाते हैं कौन? अमीषा पटेल और जी सन्नी देओल, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता कब मिलेगी? जो पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता आर्टिकल 7 के तहत मिलती है, और 6 के तहत भारत आने वालों को मिलती है। और 5 में क्या है भाई? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का मेंशन लिखा गया है। दूसरा एक बार हम करते हैं, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि है। बाकी मैं तुम्हें राज्य का बता ही दिया। पहला क्या था हमारा? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा, आर्टिकल नंबर 1। दूसरा क्या कहता है? दूसरा अपना आप ही मार्क हो गया, तीसरा भी अपना आप ही मार्क हो गया। वाह भाई वाह, बड़ा ऑटोमेटेड हो रहा है सिस्टम। दूसरा क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, उसकी स्थापना होगी, उसके बाद उसका निर्माण होगा। भाई अभी तक जितना पढ़ा है याद हुआ? कुछ नहीं हुआ? ये बताओ जरा, बोल दो याद है, नहीं है हुआ थोड़ा बहुत कुछ याद? कोई नहीं, सब याद हो जाएगा। अब देखो, 8 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता, जैसे कि अभी बांग्लादेश में चल रही है भैया हमारे ऊपर, हिंदुओं पे क्या हो रहा है? बिल्कुल क्या पड़ गया है? बहुत अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ये किस में तय किया गया है? आर्टिकल नंबर 8 में तय किया गया, यानी कि अनुच्छेद 8 की इस बात को बोलता है अपने आप, ठीक है? और ये बताओ भाई, संविधान जो निर्माता थे हमारे, भारतीय संविधान निर्माता, वो उनके राष्ट्रपिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला जाता है, ठीक है? चलिए जी आगे चलते हैं। उन्होंने ये सारी बात, उनको पता था ऐसा होगा, उन्होंने सारी बातें मेंशन करके गए हैं भाई वो। ये देखो कितने एजुकेटेड थे भाई। कभी पढ़ना हो ना तो किताबें मत पढ़ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 9 की अगर हम बात करें, 9 की हम बात करेंगे तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, यानी कि ये कह रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। भाई कोई बंदा है वो क्या करेगा? विदेश चला गया और मैं तुम्हें पूछा सवाल, टाइम होता है, ठीक है? ऐसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी को नागरिकता या नागरिकता से वंचित नहीं करती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता तो भाई सर्च करके बताना, थोड़ी मैथ करोगे तभी तुम जीके में बेहतर बन पाओगे, ठीक है? अदरवाइज मैं बता ही दूंगा। चलो, तो क्या कह रहा हूं मैं? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना,
अगर बंदा उस टाइम पीरियड के अंदर वो उसी में रह जाता तो फिर वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। तो ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 10 की अगर मैं बात करूंगा, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। भाई नागरिकता के तो कुछ नियम कानून होते होंगे, तो इन इन अधिकारों का बना रहना बहुत जरूरी है। तो ये हम किस ये आर्टिकल 10 करेगा, ठीक है। आर्टिकल 10 कह रहा है इस बात को। 11, संसद। संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे जी राष्ट्रपति, जो कि करने में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन। भाई संसद देखेगी ना एक बार कि भाई चल कैसा रहा है तुम्हारा, ठीक है, क्या चल रहा है, नागरिकता कानून में विनिमय कैसे चल रहा है, मतलब उस पर देख रेख कौन करेगा, ये कौन करेगा, कौन करेगा इसको, संसद करेगी। और अभी हमारा संसद भवन नया बनकर तैयार हुआ है, ठीक है जी। उसके अंदर 3 मूर्तियां है, 3-4, उन मूर्ति के बारे में पढ़ लेना, एसएससी ने बड़ा सवाल पूछा है उन पे। एसएससी से जो हमारी नया संसद भवन बना है ना, उसके अंदर कभी तुम उसको देखोगे ना, जब ओम बिरला जी जो कि क्या है लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। तो क्या है, जब वो बैठते हैं सब संसद में बैठते हैं, तो संसद में क्या होता है, स्पीकर जो है हमारे, तो क्या होता है वहां पे, हम्म क्या होता है वहां पे बातचीत चलती है आपस में, सांसद पूरे इंडिया के सांसद जो होते हैं सब वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे का पक्ष रखते हैं और बातचीत करते हैं, क्या सुधार हो सकता है और क्या कमी है, क्या क्या विचार करना किया जाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा गलत मैं भी हो सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, कभी तुम क्या ले जाओ तो गलत। हालांकि यार देखो, गलत हो सकती है, गलती किसी भी हो सकती है बोलने में मेरे से, ठीक है। चलिए जी, आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूंगा, आर्टिकल 12 देखो, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 किसकी है, राज्य की परिभाषा देगा, राज्य से संबंध, कोई भी राज्य होगा तो राज्य की परिभाषा के बारे में ये बात करेगा। चलिए जी आगे, 13, अनुच्छेद 13 की बात करें, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। जो समझ याद ना हो ना, रट लेना डायरेक्ट, ठीक है। विधि के समक्ष, आर्टिकल नंबर 14 भाई इंपोर्टेंट है। विधि के समक्ष समानता, सबको समानता मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 15 जो है, धर्म लिंग जाति के आधार पे सबके साथ समान भाव से रहना चाहिए, यहाँ पे ये वो मिस है, तो मैंने बता दिया, मेरे को याद था। आर्टिकल नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। भाई जो लोक नियोजन कार्य होगा उसमें अवसर जो होगा सबको समान दिया जाएगा। ऐसे ही 17 में बात करूंगा, अस्पष्टता का अंत हो जाता है, कोई भी कोई भी छुआछूत या किसी चीज का भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, सबको समान रखा जाएगा। और आर्टिकल नंबर 18 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ तुमको स्टार्टिंग के, है तो सारे इंपोर्टेंट बट सारे जो ये मोस्ट है ना, ये 1 से लेकर 100 तक जो है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में एसएससी में ज्यादातर यही पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत 17 में आ गया। उपाधियां, किसी की कोई उपाधि नहीं होगी, हमारा भारतीय संविधान ये हमको शक्ति देता है कि किसी की कोई उपाधि नहीं होगी, जो होगा अपनी गद्दी का हकदार खुद होगा, कमाओ गद्दी कमानी पड़ती है, ना कि विरासत में मिले, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 बड़ा खतरनाक है, ठीक है। 19 क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक्ता की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक्ता की स्वतंत्रता। अगला बोलने का अधिकार है। 20 की अगर मैं बात करूं, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है हमको, ये 20 पेपर में पूछा जा चुका है, ऐसे डिट्टो का डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं किया था। 21वें की बात करूं, प्राण और दहित संविधान, अपनी मर्जी से हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, प्राण देव संविधान। 21 क्या है, 21 क्या है जो है, ये कौन से आर्टिकल 21 क्या है, यानी 21A भी बोला जाता है इसको, इंग्लिश वाला ट्रांसलेट बोल देता हूँ। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। कौन से संविधान संशोधन के तहत हो गया था भाई, इतनी बार पेपर में ये सवाल रिपीट हुआ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002। अब ये 2002 रिलेट कर लेना, क्या है ये नहीं बताऊंगा भाई, फिर मजा कैसे आएगा। 22, अनुच्छेद 22 की अगर मैं बात करूंगा, तो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। 23, 23 जो है, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, जो बाल श्रम किया जाता है ना उसके ऊपर। अगला 24, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, ठीक है। 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के प्रबंध जो हो गए उसकी स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल नंबर 26 देगा। फिर आते हैं 29 पे,
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 30, ये हमारा संविधान, जो संविधान हमको पावर देता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होनी ही चाहिए। कोई मना नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हमारा जो है देश वो है लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक में भारतीय संविधान के बिना कलम भी नहीं हिल सकती। तो समझे। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो इसके अंदर ना कुछ कुछ ये जो मैं बता रहा हूँ जो आर्टिकल्स है ना, वो ना जो मेन मेन है बस वो लिखे गए हैं, फालतू से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो फालतू, क्योंकि यार देखो पेपर में जो चीज है मेन वो याद करना है। जैसे कि आर्टिकल 32, इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ साउल। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया था। अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, और इसके लिए तुम डायरेक्ट याचिका रिट दायर कर सकते हो। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये पेपर में पूछा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 32 तुम्हारे पास राइट है। कोई भी तुम्हारे साथ भेदभाव, किसी भी चीज का तुम्हारे साथ कुछ भी हनन हो रहा हो, आर्टिकल नंबर 32 तुमको ये पावर देगा, तुम कहीं भी जाके अपना पक्ष रख सकते हो और कार्ड जारी कर सकते हो। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी बात सुनेगा, ठीक है। इसलिए अपने अधिकारों को जानना चाहिए और उस पे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। पढ़ा लिखा होना इंसान बहुत जरूरी है। अगर मैं 36 की बात करूँ, 36 परिभाषा है ये। अब ये 12, अगर मैं 12 12 भी बताया था, 12 किससे संबंधित है? 12 था हमारा राज्यों से संबंधित। 12 जो था हमारा वो किससे संबंधित था? 12 था हमारा राज्य से संबंधित, राज्यों से। और ऐसे ही भैया हमारा जो आर्टिकल नंबर 36 है, ये भाई साहब भी इसी के टू कॉपी है। राज्यों की परिभाषा देता है ये भी और ये भी। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अरे मजा देखो यार, मैं तुम्हें इस वीडियो को 2 घंटे में पढ़ा दूं या फालतू की चीजें पढ़ा के आप तुम्हारा टाइम खराब करो यार, उससे बढ़िया है मैं तुम्हें सिलेक्टेड चीज पढ़ाऊं और फटाफट से बोल दूं, है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम? 36 पे। हाँ, राज्यों की नीति, ये आ गया हमारा। अब देखो तुमको अभी पार्ट्स नहीं बता रहा, ठीक है, पार्ट्स में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ अनुच्छेद देख रहे हैं मोटे मोटे, उसके बाद हम पार्ट्स पे भी चल लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो या इसी वीडियो में देख लेंगे जैसा भी होगा। पहले तुम अनुच्छेद यार करने कंप्लीट, क्योंकि एसएससी का पेपर सर पे है। और पॉलिटिकल पॉलिटिकल ये मान लो अगर तुमने अनुच्छेद पढ़ लिए तो तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट किताब खत्म हो गई। कुछ लेंथी क्वेश्चन है तो छोड़ देना, क्या हो गया। जो मतलब ये तुम्हारे इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा यार, ठीक है। प्री के लेवल का क्वेश्चन फंस जाएगा। मेंस के लिए तुम क्या कर सकते हो? एम लक्ष्मीकांत प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। और फिर अच्छी अच्छी बुक्स आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 36 में मैंने डीपीएसपी है, यानी कि ये डीपी, राज्य नीति निर्देशक तत्व। मैं अभी, तुम कहोगे डीपीएसपी है क्या, बता दूंगा भाई। 36 से 51 होता है ये। पार्ट कौन सा आएगा? फोर्थ होता है ये पार्ट। अभी तुम्हारे ये कह रहे हो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्ट बताऊंगा। पार्ट की वीडियो भी बना दूंगा एक छोटी सी, नहीं तो फिर इसमें डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 14, 40 यार भटको मत यार, भटकाओ मत और मेरे को, ठीक है। सवालों से यार मैं ही तो भटक जाता, तो बताना पड़ता है यार, ये चीजें है तो है। चलो तुम्हें पार्ट ही बताया तो। ये पार्ट हमारा कौन सा है? 4, डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 है। ऐसी अगर मैं बात करूं तो पार्ट फर्स्ट हमारा कहाँ से कहा था बताओ? 1 से लेके 4 तक पार्ट फर्स्ट है। सेकंड जो था ये है 5 से 11। 5 से 11 ये जो लिख रहा हूँ ये क्या है, क्या अनुच्छेद। फिर थर्ड ये क्या है हमारा? 12 से लेके कहाँ तक बताओ? कहाँ तक जाएगा? 35 तक। ये हमारा क्या है बताओ? का ये हमारे है क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। और 4 मैंने तुम्हें बताया डीपीएसपी, और 5 और हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी इसमें फोर्थ ए भी आएगा एक, जो कि हम पढ़ेंगे 51 ए। वो आगे पढ़ेंगे, अभी आ जाएगा देखो, ये रहा 51 ए। ये रहा मूल कर्तव्य। और ये कौन सा विधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये बात करेंगे जब यहाँ पे आ जाएगी। चलिए जी, तो बता दिया मैंने, ये पार्ट एफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन हो गया 40 के अंदर, ये मैं बता रहा था। तो ग्राम पंचायत जो गांव में ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायतों का जो संगठन होगा, ये अनुच्छेद 40 के अंदर लिखा हुआ है। आज भी लिखा हुआ और हमेशा लिखा रहेगा जब तक ये पृथ्वी है। आर्टिकल नंबर 48 ये है कृषि और पशुपालन संगठन। ये जो किसी ये कृषि जो है, ये पशुपालन जो गांव में आज से पहले जो ये खेती की गई है, ये सब यार, ये पहले के लोग बाग इतने इंटेलिजेंट हो गए थे, उनको पता था। उनको क्या पता था? ये नहीं पता उनको राइट्स मिलेंगे। राइट्स तो उनको थे। वो तो हमारे जो जिनके साथ अत्याचार उन्होंने करा है वो तो समाधान उनका। बट मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कि ये जो है ना, जो हम जैसे कि धार्मिक चीजें हम कुछ भी कर सकते हैं और हमको कोई रोक नहीं सकता है, तो ये क्या होता है? ये सिर्फ हमको अधिकार मिले हुए हैं, और ये सिर्फ पावर किसकी है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। चलिए आगे चलते हैं। 48 क्या की बात करूंगा,
48A की बात करूंगा तो ये देखो, 48 जो था वो था कृषि और पशुपालन संगठन से, और 48B की अगर 48A की बात करूंगा तो आएगा पर्यावरण। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा हमारा करना क्या है, धर्म है। और ऐसे ही इससे अगला 49 की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक होते हैं, स्थान जो होते हैं और वस्तुओं का संरक्षण करना, किसी भी मतलब जो हमारा मोन्यूमेंट्स है उसको कोई भी हानि ना पहुंचाए। तो यहाँ पे हम आगे चले गए। भाई पेपर में आता है कंफ्यूज कर देता है 50, न्यायपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है, याद हुआ नहीं हुआ? न्यायपालिका से न्याय, रट लो तुम इसको, अभी अभी समझना तो छोड़ो, समझने बैठ गए तो भैया पॉलिटी है कम से कम। कम से कम बता रहा हूँ, अगर तुम इसको यूपीएससी लेवल पे लेके जाओगे ना भाई, ये 50 आर्टिकल समझने समझने बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 3 4 4 घंटे 51 में और 50 में समझने में लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है। इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको ये, बट हमको उस लेवल का नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता। तो हम जितना हमारे काम का है हम उससे सिर्फ उतना ही गेन करेंगे, उससे उतना ही क्या करते हैं हम, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो न्यायपालिका से, वो न्यायपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 भी याद रखना, और ये तीनों भी याद रख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे तो मैं टिक करवा दूंगा, पर तुम ये लगा लो फिर भी, ये रह गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है। और मैं भी कभी कई बार कंफ्यूज हो चुका हूँ यार, ठीक है। 40 तो चलो मेरे यार है, 48 क्या है, कृषि से रिलेटेड और पशुपालन संगठन से। 48A की बात करूंगा तो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना मेरा धर्म है। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7 7, और 7 से बनेगा सारनाथ, ठीक है, और स्मारक, ठीक है। तो ये क्या है, अशोकानज जो, चलो ये बता दो, चलो तुम ऐसी बात है तो एक युद्ध, युद्ध याद आ गया, कलिंगा वॉर कब हुआ, कलिंग युद्ध, चलो बताओ, अशोक से एक याद आया, कलिंग युद्ध कब हुआ, बताओ कलिंग युद्ध कब हुआ, कमेंट में जरूर बताना, मैं नहीं बताऊंगा भाई, पेपर है सबका, थोड़ा तुम्हें भी तो मेहनत करनी चाहिए। चलिए भाई चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और शांति, शक्ति कह रहा हूँ, शांति और सुरक्षा, 51A है हमारा मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य। ये 51A कब जोड़ा गया था, आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि मैं बोलूंगा तो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो संविधान संशोधन कौन से के तहत ये ऐड हुआ था, 51A की बात करूंगा, और 51 क्या की बात करूँ तो ये हुआ था 1976। और कौन सा संविधान संशोधन था वो, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये जोड़ा गया था भाई। ये जब तुम पेपर में बैठे हो ना, ये क्वेश्चन मिलेगा तुमको, तब याद करोगे मेरे को भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ इसको ना, इसको तो ऐसा याद करना है, राष्ट्रपति जी के तो भैया, इंडिया का सबसे प्रथम जो नागरिक होता है वो होता है हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सबसे सबसे सुपीरियर रखा जाता है। और सुपीरियर और इंफीरियर के साथ बता दो क्या लगता है, ग्रामर का पूछ ले रहा हूँ, चलो सुपीरियर और इंफीरियर का के साथ क्या लगता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना क्या लगता है। मैं नहीं बताने वाला कुछ भी भाई, मैं बताऊंगा तो इकट्ठा बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा ही नहीं, भूल जाऊंगा। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 हमको ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 जस्ट बस एक एक बढ़ाते जाओ और कहानी सुनते रहो, और याद ऑटोमेटिक अपना आप हो जाएगा। देखो 61 63 तक, 62 तक जाना है, और 50 यानी कि 10 आर्टिकल्स हमको याद करने हैं, अनुच्छेद 10 है राष्ट्रपति जी पे। 53 जो है, अब देखो भारत का जो राष्ट्रपति है वो मैंने क्या कहा, यूनियन, पूरे एक संघ, संघ को संभालने वाला एक व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति जो कहूंगा मैं वो भारत का राष्ट्रपति होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तीसरे की अगर इसके ऊपर जाऊंगा, इसके बाद क्या होगा, संघ की न्यायपालिका की शक्ति को समझना पड़ेगा ना, जो राष्ट्रपति जी है वो कहेगा यूनियन की जो शक्ति है, यानी कि न्यायपालिका, जो कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो फैली हुई है। यार मैं उसकी कहानी तो देख लूं एक बार, है क्या, न्यायपालिका शक्ति तो देख लूं। तो 53 में हमने ये डाल दिया, हमने नहीं मतलब संविधान के अंदर डाला, मैं न्यूमोनिक से थोड़ा सा कहानी जोड़कर तुम्हें समझा रहा हूँ, याद करने की कोशिश करना भाई, ये आता है। आज मैं कह रहा राष्ट्रपति पक्का आएगा, देख लेना चाहे तुम, इस वीडियो को देख लेना उठा के, तुम खुद बोलोगे कि पेपर में भाई आया था, ठीक है। 54 में क्या करेगा, अब देखो राष्ट्रपति ने अपनी कुर्सी संभाली और शक्ति के बारे में जान लिया, ये दो कहानी समझ में आई, 52 53 याद हुआ। अब चलते हैं जी निर्वाचन पे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो चुन के जब भेजे जाएंगे लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा डायरेक्टली नहीं होता इनका इलेक्शन, बट ये क्या होता है,
इनका भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, इसमें नहीं बता सकता, बहुत लंबा सेशन चले जाएगा फिर, ठीक है। 54 की अगर मैं बात करूंगा, आर्टिकल नंबर 50 अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन जो होगा, उनका जो निर्वाचन है वो होगा राष्ट्रपति जी का, ठीक है। और जब मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात, जैसे कि मैंने कहा ना पहला 52, इसे तोड़ तोड़ के पढ़ो यार, मैं बताऊं कैसे तोड़ तोड़ के। 52 को 53 से रिलेट करना, 54 को 55 से रिलेट करना। अभी देखो 56 से 57 रिलेटेड होगा, देखो कैसे याद कराता हूँ मैं। 52 से भारत का ही राष्ट्रपति होगा, और भारत का जब राष्ट्रपति बन जाएगा यार कोई इंसान, ठीक है, सबसे पहले हमने उनको चुन के भेज दिया है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भी संभालेगा। यहाँ तक तुम्हारे याद हो गया था। 54, अब 54 का जब जब राष्ट्रपति बना हो, जब राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो क्या हुआ है बनाए गए जो राष्ट्रपति जी, तो क्या होगा, उनका निर्वाचन भी तो होगा, उनका निर्वाचन भी तो होगा, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन भी तो होगा, यानी चुन के भेजे गए, तो कैसे तो कुछ कुछ तो प्रक्रिया रही होगी। भाई आपके मन में भी सवाल आएगा जब मैं कहूंगा कि यार कि कुछ तो बात रही होगी ना, तो कैसे कहोगे आप उस बात को। तो देखो आगे 55 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस रीति रिवाज के साथ निर्वाचन होगा, ये कौन से आर्टिकल में, 55 में। और ये 54 और 55 एसएससी का फेवरेट है इस टाइम, और मेरे से गलत हो गया था भाई ये, किसके अंदर, एसएससी सीएचएसएल के 2024 के प्री के अंदर मैं क्वेश्चन गलत करके आया था, मैं तुम्हें क्लियरली बोल लूँ रिकॉर्डिंग के सामने बकायदा। 54 में 55 लगाया था उसका आंसर। मैंने निर्वाचन की रीति, यहाँ रीति की बात कर रहा है, रीति रिवाज 55 के अंदर आएंगे। अब रीति रिवाज देखो कैसे होते हैं, रीति रिवाज एक तरीके चलते हैं ना, तो ये 5 दोनों क्या एक तरीके से रीति रिवाज में तो है अपने, यानी 55 अगर भूल जाओ ना तो इस तरीके को याद रख लेना। 55 भाई ने बताया था, डम्पी भाई ने बताया था, क्या बोले डम्पी भाई ने कि 55 दोनों के क्या है, 55 दोनों सेम ही तो क्या है, ये डिजिट है, सेम ही तो क्या एक तरीके का डिजिट है, तो डिजिट सेम है तो यानी रीति रिवाज से लगी हुई है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, यानी कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां है। और फिर चुनाव का जो होगा, ये निर्वाचन जो होगा वो होगा जी भाई 54 के अंदर। चलिए भाई आगे चलते हैं, मजा आ रहा होगा यार, ठीक है। और मजा आ रहा है तो भाई शेयर वेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड व्रेंड को, है ना, और लाइक भी कर दिया और कमेंट भी कर दिया करो, और भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया करो। चलिए जी आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की तो कुछ पद अवधि होगी, मानने की कैसी किस तरीके से पद, मतलब कैसे पद पर रहेगी पदावधि, कुछ तो वो रहेगा, टाइम पीरियड है। 57, अब देखो जब पद अवधि की बात होगी 56 में आ गया, 57 आएगा, पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति दोबारा भी चुन के जा सकते हैं, सेम सेम ही कौन, जैसे कि भाई इनका जो टाइम पीरियड हो गया 5 साल का हो गया, ठीक है। अब 5 साल के बाद में ये फिर दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, हमारे जैसे बंदा ही, मतलब हमारे जैसे जो अंदर इसका जो इलेक्शन प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति जी की, वो तुम देखना, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, हम नहीं चुन के भेजते इनको, बट हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं, उन लोग वे लोग इनका चयनित करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनका इलेक्शन है, तो मैं यहाँ तुम्हें हिंट दे देता हूँ। तो पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता जो है वो 57 में है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहित्याय अहोइताहित है, मतलब कि क्या होगा, 58 की 58 में बात चल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त होगी, जो राष्ट्रपति की भाई, जब तुम देश का प्रथम नागरिक बना रहे हो तो कुछ तो शर्त रखी जाएगी ना। आर्टिकल नंबर 59 ये देता है भाई, क्या हमको पावर दे रहा है। 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ लेंगे भैया, शपथ लेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ क्या, कि मैं भारत का सच्ची निष्ठा से संविधान को मान के अपने काम को आगे करूंगा, ठीक है, जो भी काम करते हैं जी, है ना। तो ये सब एक प्रोसेस है भाई, इससे सब हर इंसान को जो बड़े बड़े और मतलब कि जो इस लेवल पे है तो वो करते हैं, कभी देखना, ठीक है। और जैसे कि आज परेड होएगी तो परेड को जरूर देखा करो भाई, 15 अगस्त की परेड कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और 26 जनवरी की। चलो मुझे बताओ 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर बता दो, चलो एक अंतर बता देना, ठीक है। अब मुझे पता है अंतर क्या बताओगे तुम, चलो नहीं बताना मैं, तुम बताना पहले अंतर क्या है। ये मेरा दूसरा सवाल है, ठीक है, एक सवाल पहले पूछा, दूसरा सवाल है, तीसरा इसके बाद पूछूंगा। अब नहीं पूछ रहा, अब तो स्पीड चलने दो यार, 30 मिनट हो गई है यार, और 60 पे ही है अभी हमें, 395 तक जाना है, 395 तक। तो राष्ट्रपति की शपथ जो होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, राष्ट्रपति की शपथ होगी 60 के अंदर। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त होगी, राष्ट्रपति पद पे तुम्हें बना रहना, तो उसकी शर्तें है भाई कि इस तरीके से रहना, तुमको इस मर्यादा को नहीं तोड़ना, 59 के अंदर। और 60 क्या है हमारा, राष्ट्रपति जी शपथ ले लेंगे। 58 के अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहत्य है। 57 के अंदर पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता है। और 56 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। 55 के अंदर राष्ट्रपति निर्वाचन की नीति, 55 है, सेम सेम है।
और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के अंदर, संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 के अंदर, और भारत का राष्ट्रपति एक होगा यानी कि 52 के अंदर। और 61 पे भाई जब ये शपथ ले चुके हैं तो राष्ट्रपति में महाभियोग भी चलाया जा सकता है कि भाई ये राष्ट्रपति अपने काम को सृष्टि निश्चय से सदन महाभियोग चल जाता है। महाभियोग मतलब उनको क्या हटा देने की बात चले, ठीक है। चलिए भाई फिर 61 तो ये तुमको याद ही होगा, जब तुमने कंपटीशन की तैयारी की है तो भाई तुमको पक्का याद होगा, ये तो मैं मानता हूँ। चलो भाई 62 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तुमको। राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और जो रीतियां होती है, दोबारा देखो, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और नीति जो निर्धारित होती है वो आर्टिकल 62 है, और 62 बहुत इंपोर्टेंट होता है, बट हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम आते हैं डायरेक्ट 61 से 63 पे, बट 62 इंपोर्टेंट है इसलिए यहाँ पे डाला गया है। अब मैं 63 की अगर मैं बात करता हूँ, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति था 52 के अंदर, ऐसे ही हमारे उपराष्ट्रपति हो गए। उपराष्ट्रपति हमारे अभी कौन है करंट के अंदर, कौन है, जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं 64 की अगर मैं बात करूंगा, 64 की अगर मैं बात करूंगा तो 64 में देखो, उपराष्ट्रपति, ये याद करना 64 ये इनको पावर देता है उपराष्ट्रपति जी को। 64 हमारा जो अनुच्छेद है वो कहता है राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, तो ये हमारा जी होता है कौन, उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमारा पीएम मोदी, जैसे कि हमारा पीएम मोदी जी है। और जो तीसरा क्या बचती है हमारी, क्या बचता है, तीसरा हमारा अकेला बचता है राष्ट्रपति। 3 से बनती है हमारी संसद, मैंने पहले ही बताया था। आगे चलते हैं, जैसे हमारा निर्वाचन, निर्वाचन किसमें था राष्ट्रपति जी का, देखो कनेक्ट करो, निर्वाचन हमारा किसमें था, ये देखो 54 में था ना, तो ऐसे ही हमारा उपराष्ट्रपति का 66 में होगा। ऐसी 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि होगी, ऐसे जी हमारी यहाँ पे पद अवधि थी 56 के अंदर, थी ना राष्ट्रपति की पद अवधि 56 के अंदर। एक दिन में याद नहीं होने वाले, ये बार 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 तुमको याद करना पड़ेगा भाई, एकदम से याद नहीं होती चीजें। ठीक है। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, ये दिया गया है 68 के अंदर। 69 के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, 69 के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और हमारा जो राष्ट्रपति जी थे वो शपथ कौन से आर्टिकल के तहत लेते थे, बताओ बताओ कौन से आर्टिकल के तहत लेते थे, 59 या 60, बताओ 60 59, 59 कर दो लोग, 16 कर दिया ना गलती। यहाँ पे शर्तें है भाई, राष्ट्रपति पदों के लिए शर्तें हैं, और 60 में राष्ट्रपति जी क्या ले गए, शपथ लेते हैं। और जस्टिस का मैं अगर उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो किस में ले गए वो, 69 में ले गए। ये रहा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। चलिए आगे चलते हैं। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। और 71 की अगर मैं बात करूंगा तो उपराष्ट्र 71 अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय विषय के ऊपर बात की गई है 71 के अंदर। 72 के अंदर क्षमा जाने की शक्ति दी गई है। 73 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 74 के अंदर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है। 75 की बात करूंगा तो मंत्रियों के लिए उपबंध है। 76 का भारत का एक महान्यायवादी होगा, ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी, ठीक है। ये शायद इसको क्या बोलते हैं ना, नहीं नहीं क्या नहीं, अटॉर्नी जनरल है शायद ये, हाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। 77 देखो सिमिलर है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, संचालन एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, 7 साथ 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 चलते हैं ना, तो भारत सरकार के जितने भी कार्य का जो संचालन होता है वो साथ साथ होता है, यानी कि एक साथ करती है गवर्नमेंट, कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, 7 से तुम इसको यहाँ पे क्या कर लो, मार्क कर लो भाई, पता नहीं पेपर में कहाँ बुद्धि चल जाए और किस चीज से तुमको आंसर याद आ जाए और तुम कब 2.5 नंबर गेन कर जाओ, और तुम कब अपना 2.5 नंबर क्या कर दो, बताओ क्या कर दो, लूज कर दो भाई। अब यार क्लास में ना मजा आने लगा है, पता है 35 और 1 घंटे का ना पता नहीं लगता है, अब कुछ नहीं पता लगता है कि कितना जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, अब मजा आता है भाई। नहीं तो भाई पहले मतलब कि आज तक कभी किया ही नहीं तो कहाँ से पता लग जाएगा ना। चलिए भाई 78 की बात करते हैं, चलो 78 पे चलते हैं। 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के, देखो सलाह देने के लिए मंत्री परिषद अलग है, यहाँ कंफ्यूज मत हो ना भाई। 74 के अंदर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है।
अनुच्छेद ने दिया है इसको ये चीज, ठीक है। बट 78 के अंदर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये 78 के अंदर है, इसके 4 प्लस में। चलिए आगे 79, 80 और 81 देखो कैसे याद होएगी अभी ये। संसद का गठन होता है 79 के अंदर। 80 उससे जो छोटी होगी वो राज्यसभा होती है, उसके बाद उससे छोटी क्या होती है, लोकसभा होती है। ऐसा नहीं है लोकसभा, मैंने इस तरीके से इसको याद किया हुआ है। 79, 80, 81, सबसे बड़ी 79 पहले नंबर पे, 80 राज्यसभा पे और 81 लोकसभा की संरचना। 83 की अगर मैं बात करूं, यार मैंने तुमको बता रहा था हमारे 76 में कौन थे, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी कौन है हमारे, बताओ बताओ कौन है हमारे। अरे बोल दो यार, तुम बोलते नहीं हो। हमारे जो 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है हमारे, आर वेंकटर मणि, आर वेंकटर मणि। चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारे कितने नंबर पे हमारे जो है ये अटॉर्नी जनरल है, 16वे नंबर है, 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल है। इनका नाम क्या है, आर के वेंटरवर वेंटर वे वेंटेकर मणि, आर वेंटेकर मणि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 76 इनको ये पावर देता है। बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है भाई, क्योंकि गला ना थक जाता है, और पानी पी लेता हूँ इसी बहाने यार, गले से याद आया। एक सेकंड यार। चलिए 83, संसद के सदनों की अवधि। अब देखो संसद के अंदर में तुम्हें सदन कितने होते हैं, 3 होते हैं, मैंने बताया संसद के सदन कितने होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ यार मैं तो, 3 है, पर तुम समझ गए होगे, अब रिलेट कर पा रहे हो, पहले बताने का फायदा। तो संसद के सदनों की जो अवधि होगी, टाइम पीरियड जो होगा, उसका उल्लेख है 83 के अंदर। 84 की अगर मैं बात करूंगा, संसद के सदस्य के लिए आयता, क्या आयता है, ये मुझे भी मालूम नहीं है क्योंकि शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पता आयता मतलब वहां का जो आरक्षण एक तरीके से क्या है वो मांग करते हैं। 85 की अगर मैं बात करूंगा, संसद का सत्र सत्र होता है, और सत्र वासन और विघटन। 85 नंबर कहता है संसद का एक सत्र होगा। जैसे कि तुमने पढ़ा भी होगा, संसद के सत्र चल रहे होते हैं, 3 सत्र होते हैं, 4 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, 4 सत्र होते हैं। जैसे कि समर सेशन अलग चलता है, विंटर सेशन अलग चलता है, मॉनसून सेशन अलग चलता है। तो तीनों सेशन हुए, और मुझे लग रहा है 4 होते हैं, पर मेरे याद नहीं आ रहा, अभी मैं 3 ही बताऊंगा, ठीक है। इट बाकी अगर गलत होता है भाई तुम भी क्या कर लेना गूगल पे, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, भाई ये ना इंपोर्टेंट कर लो मार्क। जो ये मैं तुम्हें संसद का सदन बता रहा हूँ, शस्त्र बता रहा हूँ, ये बच्चे याद नहीं करके जाते, सब पूछ के याद करके जाएंगे, अनुच्छेद आर्टिकल कौन से बोला, राष्ट्रपति ये डीपीएसपी सब रट के बैठे हैं। हम्म, बात समझ रहे हो। और यहाँ पे थे हम 87 की बात कर रहे थे, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होगा वो 87 के तहत है। अब 88 के अंदर कुछ तो नया होना चाहिए। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों महान्यायवादी अधिकार है, सब अधिकार हो गए सबके बराबर, यानी 88 यहाँ से याद कर लो। 3 आर्टिकल करा चुका हूँ अभी, 55, 77, 88, जो कि तीनों सेम नंबर से डिनोट हो रहे हैं। तीनों को कमेंट करके आंसर बता दो क्या बताया बिना पीछे देखे, ठीक है। 89 की अगर मैं बात करूंगा, 89 राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति दोनों होगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति सभापति दोनों होते हैं। ये कौन हमको राइट देता है, 89 आर्टिकल देता है। 90, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। उपसभापति का पद खाली भी रह सकता है और उनको हटाया भी जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 90 देगा। 91, अगर मैं 91 की बात करूंगा ना, 91 पे भी चलिए, एक सेकंड यार, आज ना थोड़ा कमर ना दर्द कर रही है यार, कोई नहीं खैर, करते हैं फिर भी। भाई स्वतंत्र होना है हमको, किससे, बेरोजगारी से। और आज क्या है हमारा, इंडिपेंडेंस डे, हम किसी पे डिपेंड नहीं है अब। तो हमको क्या बनना है, डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ तो कहेगा डिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं बनना भाई, इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। क्यों हम किसी पे डिपेंडेंट रहे, अपने दम अपनी बाजू में दम नहीं क्या, हम पढ़ के नौकरी निकाल सकते, निकालेंगे भाई, बिल्कुल निकालेंगे, इस 2024 में निकालेंगे, ठीक है ना। चलो, तो मोटिवेट भी होना जरूरी है यार, आपस में ही बात करते रहा करो, ठीक है।
चलिए 90 की अगर मैं बात करूंगा तो उप सभापति का पद रिक्त होना खाली भी हो सकता है और पद से हटाया भी जा सकता है। 91 की बात करूंगा, सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति 91 के अंदर है, तथा 92 की बात करूंगा तो सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासन न होना। ये भाई कुछ अलग लगा है मेरे को, मैंने अभी आज तक इसको याद नहीं किया, आज कोशिश करेंगे। ये कह रहा है सभापति हो या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, अगर होता है तब उसका पीठासीन ना होना। पीठासीन ना होना मतलब पीठासीन ही है भाई, चलता होगा। पीठासीन तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, मेरे भी याद नहीं है पीठासीन तो। चलो कोई नहीं, करेगा, बस रट लो तुम फिलहाल के लिए, पेपर के लिए इतना समय नहीं बचा भाई। ठीक है, जो कि समझने बैठ गए ना तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ समय के लिए भैया समय बहुत है। 2 2 साल बंदे पढ़ते हैं पॉलिटी, ऑप्शनल भी होता है पॉलिटी यूपीएससी में। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल के तहत कहलाया जाएगा? इसका आंसर 83 के अंदर कहलाया जाएगा। ऐसे ही 94 की अगर मैं बात करूंगा, अनुच्छेद 94 के, देखो ये गलती है यहाँ पे, अनुच्छेद लिखना था, अनुचित कैसे लिख दिया भाई, कोई नहीं, हमको इग्नोर करना है इन चीजों को। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, मतलब खाली होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष, ना ना ना, सिर्फ अध्यक्ष की बात की है, उपाध्यक्ष की बात की है, इसका पद खाली होगा। 94 में लिखा गया है, और 93 में स्पेशल है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 95 की अगर मैं बात करूंगा तो अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां। ऐसी हम 96 की बात करें, 96 में भी हम देखो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तो तब उसका पीठासीन न होना, यानी कि उसको हटाया ना जाना, ऐसे ही कुछ होगा यहाँ पे। मैं मान के चलता हूँ ऐसे ही हो रहा हो कुछ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेल आ गई है, द स्ट्रेंथ लाई इन डाइवर्सिटी, कोटक महिंद्रा बैंक वालों की। भेज क्या रही है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद भाई, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए आगे चलते हैं ना। ठीक है, मेल का नोटिफिकेशन ऑन रखा करो भाई, पता नहीं कब क्या बम फुट जाए। किसमें? एसएससी में, हमको एसएससी फोकस रखना है। 97, सभापति, उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता भी तो भाई उन्हें चाहिए होगा, यानी कि उनसे वो खाना क्या, मतलब कि एक तरीके से उनको भाई, हर कोई क्या करता है, वेतन और भत्ते पे तो जीना चाहता है। कल को नौकरी लगेगी हमारी भी, तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? वेतन के लिए, यानी पैसे के लिए और भत्ते के लिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, 97 ये आर्टिकल कहता है। 98, 98 नंबर गाड़ी जाएगी, 98 नंबर है उसका लास्ट में। कौन सी मेट्रो? मेट्रो नंबर में जो है ना 98 लिखा हुआ है लास्ट में, संसद का सचिवालय होगा। ठीक है, वो 98 नंबर है, मेट्रो जाएगी। 99 देखो ये ना, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य, 99 के तहत। 99, 100 की अगर हम बात करें, संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की क्षमता और गणपूर्ति। ऐसे ही हम 8वें 108 की बात करेंगे। कुछ बस तुम ना देखते रहो, बहुत सुनते रहो बस आराम से, तुमको ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब मैं तुमको समझाने वाला नहीं हूँ भाई, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो तुम्हें रटनी ही पड़ेगी। तुम सोचोगे कि इसको समझा दो, इसमें समझाने के लिए क्या साइंस थोड़ी है ये कोई बैलेंस रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन सही करनी है मेरे को, कुछ भी नहीं है। जो दिया हो वो रटना ही पड़ेगा, तभी याद होगा, तभी तुम क्वेश्चन सही कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। 108 की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है 108 के तहत। 110 धन विधेयक की परिभाषा है। 111 विधेयकों का पर अनुमति, ये लिख लो भाई, 111 विधायकों पर अनुमति। और 110 भी इंपोर्टेंट है, धन विधेयक। और 112 भी इंपोर्टेंट है, बजट। बजट का हालांकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में कहीं भी मेंशन शब्द नहीं है, बस वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है जो कि 112 के अंदर है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये भी। 118 की बात करूंगा तो प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया किस तरीके से प्रक्रिया होगी वो 118 में है। 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, हाईलाइट करिए भाई। संसद में मैंने बताया 3 हमारे सदन होते हैं, तो संसद के अंदर प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन कौन सी होती है? 2 भाषाएं होती है, 3 होती है, कितनी होती है? 2 से ज्यादा होती है, बोलो बोलो। 2 होती है, अभी आएगा। बस अभी सिर्फ यहाँ क्या दिया हुआ है, मेंशन नहीं है कि हिंदी है, इंग्लिश है, या उर्दू है, मराठी है, बंगाली है, कौन सी है, या असमी है, बोडो है, कौन सी है, नहीं दिया गया, मेंशन नहीं है। तो 120 हमारा जो आर्टिकल अनुच्छेद कहेगा,
संसद में जब भी संसद में जब भी चल रही होगी, संसद का कोई सा भी शस्त्र चल रहा होगा, उसमें जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसको जो मतलब कौन सी भाषा उसकी बात नहीं की है, बस जो भाषा प्रयोग में लाई जाएगी वो 120 में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो अब 123 हो जाता है भैया यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट पता क्या होता है? संसद विशायती काल में जब शांति का काल होता है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश का अध्यादेश शक्ति है। राष्ट्रपति क्या दे सकता है? अध्यादेश शक्ति का उसके पास क्या है? राइट है। और ये राइट किसने दिया? हमारे आर्टिकल 123 ने। और जस्ट मैं तुम्हें इसका उल्टा याद कराऊं, इसका उल्टा देखो कैसे याद करोगे। ये 1 2 3 है, 1 2 3 ये राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है। बट अगर मैं इसका कर दूं 2 3 1, ये बन जाएगा क्या? बताओ क्या बन जाएगा? ये चले जाएगा राज्य के ऊपर। यहाँ राष्ट्रपति जी है तो वहां क्या जाएगा? देखो दिखाओ तुमको, 2 3 1 दिखाता हूँ जरा। 2 3 1 ये रहा, 2 3 1, 1 2 3 तो था ही, 2 3 1 में ही तो था यार, ऐसे ही तो था वो, जहाँ पे क्या करते हैं 2 3 1। अरे यार था, नहीं 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 नहीं, 1 2 3 1 ये वाला यार, सॉरी सॉरी सॉरी। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय में, जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों में अध्यादेश दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला है, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी। 1 2 1 3 है, देखो 2 1 3 है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया है। 2 3 1 नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। मैंने कहा था, अब दोबारा समझाता हूँ। 1 2 3 जो 123 जो है ना, संसद विशांति काल में राष्ट्रपति के पास ये पावर है अध्यादेश शक्ति की, ये 123 आर्टिकल के अंदर है। बट मैं तुमको इसको याद करा रहा था किससे? ये 1 2 3 से याद करा था। तो इसका ना, अगर तुम इसे करोगे 2 1 3, तो 2 1 3 आर्टिकल इसका देखो, यहाँ से याद कर लो। इसका क्या कर दो, 2 इधर ले जाओ और 1 इधर ला दो, बस 2 1 में इंटरचेंज कर दो, ये इधर ला दो और ये वाला इधर भेज दो, बाकी 3 फिक्स रहेगा। तो देखो 2 1 3, 213 की अगर मैं बात करूं, 213 देखो क्या कह रहा है, 213 ये रहा। विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति, तो ये राज्यपाल की शक्ति हो जाएगी। ठीक है, और राज्य में कौन प्रमुख होता है हमारा? वैसे मुख्यमंत्री होता है, पर उससे ऊपर कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और केंद्र में कौन होता है हमारा? क्या कौन होता है केंद्र में? बताओ केंद्र में कौन होता है? नहीं पता? हम बताइए केंद्र में कौन होता है। केंद्र में होता है तुम्हारा क्या, देश के लिए तो सबसे पहले राष्ट्रपति है, और केंद्र में होता है जी हमारे पीएम। विधानमंडल जो है, विधानमंडल, विधानमंडल है कौन है? विधान परिषद नहीं, सॉरी, एक मिनट सॉरी यार, थोड़ा थक जाता हूँ भाई मैं भी, है ना। 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का गठन और स्थापित करना। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब हमको चाहिए भाई सुप्रीम वाली फुल इज्जत, सुप्रीम, आई एम सुप्रीम। 125 न्यायाधीशों का वेतन, ये किस में दिया गया है? 125 में दिया गया है। फटाफट हाईलाइट करते हैं और खत्म करते हैं क्लास को जल्दी, 1 घंटे के अंदर ही। 125 और 124 मैंने कहा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, उनका गठन जो होगा वो 124 आर्टिकल के तहत मेंशन है। 125 न्यायाधीशों का जो होगा वेतन, उनके बारे में बात की गई। 126 कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति, मुख्य न्याय मूर्ति की कार्य के लिए 126 के तहत की जाती है। और ये कार्य के लिए है, ठीक है, मुख्य न्याय मूर्ति के लिए। और 127 क्या हो जाएगा? तथार्थ मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति। 128 की बात करूंगा तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात करेगा 128। थोड़ा सर दर्द हो रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, पर झेलो। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? तो मुझे तो आ रहा है ना भाई, बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा लग सकता है थोड़ा अटपटा, पर फिर भी कोशिश करना कि याद हो जाए। चलिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय 129 यानी म्यूजियम। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का जो स्थान होगा कि ये स्थान पे हाई कोर्ट बनेगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बात चल रही भाई, ये वो तो उच्च न्यायालय होता है। 130 उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में। उसका जो स्थान है वो 130 की बात,
अब बताओ तुमको, सुप्रीम कोर्ट के पास जो गाड़ी जाएगी वो 130 नंबर बस गाड़ी जाएगी। इसको ऐसे याद कर लो, बस नंबर से याद कर लो, 130 नंबर बस गाड़ी जाएगी उसके आसपास, डीटीसी जो चलती है दिल्ली के अंदर। चलिए, 131 की मैं अगर बात करूंगा तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिरिक्ता अधिरिक्ता। 137 के निर्णय एवं अध्यादेश का पुनर्विलोकन। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है। 144 12 का स्क्वायर है, ये याद करो। सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। ये मैं स्पीड से पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, जो इंपोर्टेंट है मैं वो हाईलाइट करता जा रहा हूँ। 148 इंपोर्टेंट है, इसको लगाओ मार्क। भारत का कैग, भारत का निरंतर माल लेखा परीक्षा, ये पूछा कैग, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कंट्रोल ऑडिटर जनरल, CAG। कौन है हमारा, मुर्मू साहब है क्या, मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू तो नहीं है, पता नहीं भाई कौन है अभी। छोड़ो करंट अभी, क्योंकि करंट से तो भैया, करंट तो भाई सबसे ज्यादा पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी कि करंट पर कितने साल की पढ़ के जाए, कुछ पता ही नहीं रहता। तो करंट में तो भैया पर ये बेसिक होना चाहिए। चलो ये बताओ, कैग, कैग अभी कौन है हमारे करंट में, चलो तुमसे पूछ लेता हूँ। निरंतर महालेखा के कर्तव्य शक्ति की बात की गई 149 में, इसके जस्ट इसके बाद। ठीक है जी, कर्तव्य शक्ति की बात की गई है। 150 की अगर मैं बात करूं, 150 की बात करें तो संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप है। संघ के राज्यों का पूरा जो लेखा जोखा है ना, वो लेखन का जो प्रारूप है वो 150 में है, इंपोर्टेंट है। 153 जो है राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 के अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति होगी 155 के आर्टिकल के तहत। 156 पद विधि होगी 156 के तहत। 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की आयता है। 158 राज्यपाल के पद के लिए शक्ति शर्तें, सॉरी शक्ति शर्तें। और 159 राज्यपाल द्वारा शक्ति का प्रति शक्ति नहीं, मैं शक्ति शक्ति क्यों बोल रहा हूँ, दोबारा देखो। 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की आयताएं। 158 की बात करूंगा तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और 159 की बात करूंगा तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। 163 की अगर हम बात करेंगे तो यह आएगा राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। भाई साहब इसको देंगे हम फुल इज्जत। कैसे, अभी इसके जैसे देखो, तुम्हें बताओ एक जैसा इसका टू कॉफी आया था अभी 2 मिनट पहले ही, दो नहीं तो 15-10 मिनट हो गई होगी। 163 आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता। और यहाँ भाई इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो मैं लगाता जा रहा हूँ ना, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जो राज्यपाल पढ़ा है ना पूरा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति पढ़ा था, ऐसे ही हम राज्यपाल इंपोर्टेंट है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 163 के अंदर है। बट जब हमने इसको क्या देखा था, क्या देखा था, जब हमने यहाँ पे राष्ट्रपति के संदर्भ में इस बात को की थी, तो इस बात को हमने कैसे देखा था, उसको आर्टिकल 74 के अंदर देखा था, 74 के अंदर देखा था। और इसमें से अगर मैं 74 में से 163 में 74 घटा दिया जाए तो माइनस हो गया आएगा, 13 में से 4 गए भाई 9, यहाँ बचा 15, 15 में से 7 गए कितने बचे 8। और इसमें ना 89 रूल लग जाएगा यहाँ से। यानी कि आप 74 में ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अगर आप उसमें 163 याद रह जाए, 163 में से ऐसे माइनस कर लेना तो 89 आ जाएगा। 163 में से ना 89 माइनस करना तो 74 आ जाएगा। यहाँ पे तुमको 163 में से क्या याद माइनस करना पड़ेगा, 89 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। जो कि राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। बट 63 इसका जस्ट 89 माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए राज्यपाल के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है। यह आर्टिकल नंबर 163 ने बोला। 164 की बात कर रहा हूँ तो मंत्रियों के लिए 165 दे लो, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य सरकार का संचालन किस तरीके से चल रहा है, 166 से इसका क्या करेगा, क्या करेगा, इसकी बात करेगा। 167 की बात करूंगा तो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, मैं किसकी बात करूं, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, है ना, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। देखो भाई इंपोर्टेंट बन जाता है, देखो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत इशू नहीं है, ठीक है, फ्री हो यार तुम आज,
इंडिपेंडेंस डे मतलब बनाना, एंजॉय करना, घर पे अपना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मारना, मजे मारना। बट यार छतों पे ना पतंग बड़े ध्यान से उड़ाना, क्योंकि भाई काफी दिक्कत आती है और काफी केस आते हैं, किसी का गला कट गया, किसी का ये कट गया, तो भाई तुम ध्यान से उड़ाना, ठीक है। अपन को तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अपन तो गए घर में और अपना लगाया जाएगा भैया एक CHSL का मेंस का मॉक टेस्ट, क्योंकि भाई भाई क्या करेगा प्रैक्टिस के लिए, और क्या करेगा, CGL टायर फर्स्ट का मॉक लगाएगा, 2 मॉक लगाएगा कल और अपना काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे था, कहाँ पे था यार, मैं यहाँ पे था 167 की बात कर रहा, 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध, राज्यपाल को जो जानकारी कौन देगा, जैसे कि वहां पे बड़ा था कौन, राष्ट्रपति, उसको जानकारी कौन दे रहा था, प्रधानमंत्री। ऐसे ही यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी आपस में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं, 167 में कह रहा है, अनुच्छेद ये हमें 167 ये राइट देता है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो होंगे वो 167 आर्टिकल बोल रहा है। ऐसी 168 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, राज्य के विधानमंडल का गठन। भाई साहब, राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है भाई। राज्यों में क्या होता है, 168 राज्यों में क्या होता है, राज्य के विधानमंडल का गठन। कौन से आर्टिकल में है, 168 में है। ऐसे ही 170 विधानसभाओं की संरचना, संरचना किसने दी, 170 विधानसभाओं की संरचना, यानी विधानसभा। अगर विधानसभा से कोई भी तुम्हारा आर्टिकल पेपर में पूछा जाए तो आंसर क्या लगाओगे, 170, क्योंकि विधानसभाओं की संरचना ही 170 में है। और 171 क्या है, 171, 117 बड़ा इंपॉर्टेंट, पता कैसे हो जाता है, बताओ तुमको कैसे हो जाता है, पेपर में आ चुका है सवाल अभी बताने वाला, जो अब बताऊंगा। तुम यार एक तो ना पूरी वीडियो देखा करो, तुम ना मुझे लग रहा है आधे अधूरी वीडियो देखते हो और फिर कहते हो कि यार हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम सिर्फ ऊपर से टिक करके उसको हटा देते हो और तुम ना अप्रिशिएट नहीं करते भाई को अपने। गलत बात है भाई बहुत है। 178, 178 कह रहा हूँ यार, 171, 171 की बात मैं करता हूँ। तो क्या है 171, विधान देखो 170 क्या है, विधानसभाओं का, विधानसभाओं की संरचना। विधानमंडल 168 में था, विधानमंडल जो था राज्य के विधानमंडल का गठन 168, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई याद हो जाए। ऐसे ही विधानसभाओं की संरचना 170 के अंदर, और 171 के अंदर जो आएगी बात वो है तुम्हारी क्या, क्या विधान परिषद की संरचना। और विधान परिषद ये बताओ कितने राज्यों के अंदर है भाई, अभी करंट में कितने में है, 6 में। कौन कौन से है, बताओ कौन कौन से है, कौन कौन से राज्य जिनके अंदर विधान परिषद अभी है करंट के अंदर, पता होना चाहिए। क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है भाई, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा टाइम लेके और थोड़ा सा मैं भी अपने दिमाग पर जोर डाले जाए, जिससे कि मेरे भी ये याद हो जाए। देखो मुझे ना ये, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, पश्चिम बंगाल ने भी इसकी मांग की थी अभी जस्ट हाल फिलहाल में इसकी, अब मैंने चर्चा में सुना था। तो हम करते हैं, कोई बात नहीं। तो करे जाए, मैं बताऊं तुम्हें, जो विधान परिषद है कितने राज्यों में है, बताओ कितने राज्य में हो जाएगी विधान परिषद। ये है हमारी, एक तो कर्नाटक, एक हमारी आंध्र प्रदेश, ठीक है बताओ। विधान परिषद, मैं इसको याद कर लेता हूँ यार, विधान परिषद की संरचना जो है वो है 171 के अंदर। मुझे ये पूछना है, जैसे कि क्या पूछना है, अपने आप से पूछ रहा हूँ मैं। 168 में हमारा विधानमंडल का गठन हो गया राज्य के, और 170 के अंदर हमारा क्या होगा, विधानसभाओं की संरचना होगी, और 171 में विधान परिषद की संरचना हो गई। और विधान परिषद है अभी 6 राज्यों के अंदर, जैसे कि कौन कौन सा बताऊं, विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है, जैसे कि मैं बताता हूँ। पहला हमारा हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया है, 2 बता चुका हूँ, तेलंगाना, हाँ जो बड़े बड़े थे, मैं बता रहा हूँ याद आ गया मेरे को। 171 से देखो, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना, इसके जस्ट इसके साथ वाला था तेलंगाना। तेलंगाना राज्य कब बना, 2014, कब बना, तारीख पूछी जाती है यू पुलिस वालों को। जो बंदा यू पुलिस की तैयारी कर रहा है उसे वो भी देख लेना भाई, इसको यू पुलिस में इसकी डेट तक पूछी जाती है, 2 जून या 4 जून देकर पूछता है वो। बताओ इनमें दो, अभी बताओ तुम्हारा अभी टेस्ट हो जाएगा। आंसर है 2 जून 2014।
को तेलंगाना की स्थापना होती है। देखो फिर भटक गया मैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है जी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अपना, और भाई बिहार। और सातवां सातवां बनने की कोशिश कर रहा था भैया पश्चिम बंगाल वाले, जिसको अभी तक पूर्ण दर्जा नहीं मिला है विधान परिषद का। पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, पेपर में कुछ नहीं पता। पेपर में ये तक सवाल पूछा था करंट से रिलेटेड जो आया था कि भाई नेट की सुविधा जो तुम्हें, नेट जो है फ्री नेट तुम्हारा कौन से राइट को तुम्हारा दर्शाता है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये हो चुका भाई अपने आप को बोलते बोलते पूरा 1 घंटा, और गले की बज चुकी है बैंड। कोई बात नहीं, फिर भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि आज हम भी इंडिपेंडेंट होके अपनी पोलिटी क्लास कंप्लीट करेंगे और करेंगे आगे। चलिए भाई करते आगे। तो 171 बड़े अच्छे से याद हो गया होगा। चलो वही सुन लिया करो अच्छे से ना। ज्यादा तेज तो नहीं बोलता यार मैं, मतलब ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा ना, कभी तो मैं समझ में ना आता हो कुछ भी। बताया करो तभी तो, क्या तो कमेंट करा करो और शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को, और आएगी नोटिफिकेशन। अभी ये जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे वीडियो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो 176 पे चलते हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण वो देगा 176 में। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। 179 की बात करूंगा तो विधानसभा का, भाई इसको देगा हम फुल इज्जत 178 को, क्योंकि ये विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। पहले तो मुझे जरा ये बता दो, विधान विधान जो ये विधानसभा को जो संरचना थी ये कौन से आर्टिकल के तहत थी, 170, और विधान परिषद 171, और विधानमंडल स्टेट के अंदर यानी कि राज्य का विधानमंडल 168। भाई मैं आंख बंद करके बोल रहा था, ठीक है। अभी तुम सोच रहे हो कि देख के बोल रहा हूँ। हाँ मैंने नीचे किया हुआ था बट मैंने देखा नहीं, चीटिंग नहीं करता तेरा भाई। 178 की बात करूं तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की 178 के अंदर है। 179 में क्या हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, ये है। और अध्यक्ष के पदों 180 क्या कहता है, अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। 181 की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प और पारित होने पर उसका पीठासन न होना। अब तुमने विधान परिषद याद किया था ना, देखो मैं तुम्हें ना इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता देता हूँ, ये ना फालतू तो पेपर में नहीं पूछ, पर अब पूछने लगा यार एसएससी भी, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है उसको बच्चे बाहर करने होते हैं, इसलिए भाई वो अंदर के सवाल डालने लगा है अब। तो हर चीज पढ़ना मैं तो बन जाता है अपने लिए, इंपोर्टेंट है। अब विधान परिषद कौन से में आर्टिकल की बात किस में दिया हुआ है, 171। 171 मतलब कि 6 राज्य है, और 6 राज्य के अंदर उनका सभापति और उप सभापति भी होगा। 182, 182, और 8 में से ना 2 घटा दो, इस एक को छोड़ दो, 182 है ना, 182 के अंदर विधान परिषद का सभापति और सभापति की बात की गई है। 8 में से 2 घटा दो 6, 8 में 2 घटा दीजिए, 8 में से कर दिए भाई 2 माइनस, और ये आ गया 6 तुम्हारा। और 6 स्टेट में तुम्हारी क्या है, विधान परिषद। कौन कौन सा ये बताए थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, और एक अपना उत्तर प्रदेश। चलो भाई याद हुआ नहीं हुआ, ऐसे याद करना है मौखिक, जैसे कि मैं बोल रहा था। 183 सभापति और उप सभापति का पद जो है रिक्त होना और पद त्याग या पद से हटाया जाना। सभापति कौन से का, विधान परिषद की बात चल रही है यहाँ पे। सभापति के कर्तव्य का पालन व शक्ति, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है भैया भी, यहाँ उप सभापति की बात चली, सभापति किसके, विधान परिषद के। 186 जो है, 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। 187 ध्यान रखना, राज्य के विधानमंडल जो होगा उसका सचिवालय है 187। और जस्ट इसका मैंने तुम्हें क्या बताया था, 2 कॉपी बताओ, उसकी 2 कॉपी थी। जब मैंने कही थी 80 नंबर, कौन सी नंबर बस जाती है, कहाँ पे, कौन सी सचिवालय जाती थी, दिल्ली के सचिवालय में जाती थी भाई। और दिल्ली के सचिवालय में कौन सी नंबर गाड़ी जाती थी, मैंने तो कराया तो था तुमको यार, वो हट गया होगा यार, मतलब हटा तो नहीं होगा बट अब वो मिलने का नहीं है, क्योंकि भाई क्लास चले गए हम बहुत नीचे। गाड़ी कौन सी जा रही थी, 130 नंबर गाड़ी जा रही थी उच्च न्यायालय। नहीं नहीं नहीं, एक गाड़ी इससे पहले और चलाई थी यार हमने। अरे यार, एक तो जब दिमाग में ना जब कुछ डाउट आ जाता है और क्वेश्चन नहीं मिलता ना, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है भाई, मानोगे, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तभी आता है। चलिए कहाँ पे थे, अरे यार, सचिवालय था ना किसी का, सचिवालय सचिवालय यार, सचिवालय, अरे यार सचिवालय नहीं मिल रहा।
इस देर में तो मैं बुक से निकाल देता भाई। क्या हो रहा है यार, सचिवालय क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को? देखो यार, देखो तुम देख के बताना सचिवालय। यार मैंने पढ़ा है अभी। अभी तो सब ये हाईलाइट हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा यार सब कुछ। छोड़ो यार सचिवालय, तुम समझ गए हो ना, मैंने पिछली क्लास में जब बैक करके मिल जाएगा सचिवालय। मिलना चाहिए यार। उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय सचिवालय। वो नहीं मिलेगा भाई। जिसको हम ढूंढते हैं ना वो ही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। तुम छोड़ो यार। कोई नहीं, तुम समझ गया ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय 187 के अंदर होगा, ठीक है। हिंट लिया जाए थोड़ा सा। ये अगर इसमें से हमें 89 घटा दिया जाए तो आ जाएगा 98। 98 पे जाकर देखा जाए। अरे भाई, क्या बात है। रूल देखा तुमने मेरा? संसद का सचिवालय, ये तो ढूंढ रहा था मैं। मिल गया ना। और मैंने क्या लगाया इसके अंदर, 89 रूल लगाया। यानी कि मेरे को 187 में से मैंने 98 घटाया तो क्या, 89 मतलब 190। 187 में से जब मैंने 89 को माइनस किया, क्योंकि मुझे ये वाला याद रह गया है। अब मेरे को ढूंढना क्या था, ऊपर वाला ढूंढना था कि कौन सा संसद के लिए सचिवालय। कौन सी गाड़ी लेके जा रही थी यहाँ से, 187 में से मैंने घटाया 89। आंसर कितना आया भाई बता दो मैनेज करके। 17 में से 9 के कितने बचते हैं बता दो, मैं मैथ भी करा देता हूँ तुमको। 8। यहाँ बचे 17, 17 में से 8 के कितने बचे, 9 बच गए। तो 98 नंबर गाड़ी जा रही थी, 98 नंबर गाड़ी जा रही थी, जिसको हम ऊपर ढूंढ रहे थे। मिल गया ना, देखो ये इसका मतलब भगवान हमारे साथ है। भगवान ने हमको तुरंत आंसर ढूंढवा के दिया। 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास जाएगी भाई ये, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास ही करेंगे, अच्छे से करेंगे पर। ठीक है। और ये संपूर्ण पूरी पॉलिटी खत्म हो रही है यार। तो लाइक तो बनता है अपना, है ना। चलिए। तो 188 सदस्य द्वारा स्थापित या प्रतिज्ञान, ठीक है, सदस्य द्वारा, इसकी किसकी बात करिए, सदस्य या विधानमंडल की चल रही है। 189 संसदों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति या गण पूर्ति। 199 की बात करूंगा तो धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा, ठीक है। 200 की बात करूंगा तो विधायकों पर अनुमति, विधायकों पर अनुमति, विधायकों पर अनुमति है। 202 की बात करूंगा तो वार्षिक वितरण। देखो, ये वार्षिक वितरण कौन से में दिया गया था, एक और आया था अभी मेरे से पहले ये। इसका एक छोटा भैया भी था, कौन सा था, 112। इसका छोटा भैया 112 है, बट इसका बड़ा भैया कौन सा आ जाएगा, 202 आ चुका है एक और, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका जैसे कि तुम्हें मैंने इसको याद कराया था, 123, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति को वो करता है, हमारा आर्टिकल 123। और ऐसे ही यहाँ पे 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापारित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति को, राज्यपाल जी को शक्ति देता है, 213 नंबर। 214, 214 क्या करता है, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। और ऐसे ही हमारा उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं है यहाँ पे, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है भाई, पहले तो मैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। हाई कोर्ट जो है वो 200 राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट का जो प्रावधान है हमारे आर्टिकल्स के अंदर, वो है भाई 214। ठीक है। और जस्ट मैं तुम्हें इसको याद बताऊं कैसे कराता हूँ, बताओ कैसे याद कराया जाए। 124, इस वन को इधर पलट दो, इस वन को इधर पलट दो, जैसे हमने ऊपर वाले में ट्री लगाना यहाँ पे लगा दो 124। और ये 124 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए देश में, ठीक है। चलिए भाई चलते आगे, रिपीट नहीं करा रहा भाई, और याद हो रहे हैं ना तो बस। उच्चतम न्यायालय, अब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात चलेगी यहाँ पे। ये देखो, 214 हो गया राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने उच्चतम न्यायालय का देखा था। 216 उच्च न्यायालय का गठन भी होगा, बिल्कुल सही है, 216 के तहत दो हाई कोर्ट। बताओ वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं अपने इंडिया में, टोटल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कितने हैं टोटल, टोटल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कितने टोटल, कितने हाई कोर्ट है मैं बता दो, चलो 25 है हाई कोर्ट। लास्ट में तुम बता दो जरा कमेंट करके। चलिए आगे चलते हैं, 217 की हम बात कर रहे हैं ना। 217 उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति और पद्धति शर्त। 221 की बात करूंगा तो न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश जो किसकी है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है अभी। 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश का अंतरण जो होगा, 222, 22 यानी कड़ियों से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि क्या होगा यहाँ पे भी,
एक न्यायालय दूसरे न्यायालय जोड़ने के लिए वो क्या होगा, उसका आचरण की बात करेगा। 223 की बात करें, क्या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति ये कौन करेगा, ये 223 आर्टिकल बोलता है। 224 जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में होगी। चलिए एक और अच्छा सवाल मिला 224 वाला, ये वाला और ये वाला देखिए। 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्चतम उच्चतम न्यायालय, यार मैं बार बार उच्चतम क्यों बोलूं, सॉरी यार। कुछ 226 जो है ना, कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, ये 226 है। 231 की बात करूं, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे कि हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो सकता है। अब तो ये हर राज्य अलग अलग बन गया, तो बिल्कुल सही बात है, दो राज्य है, एक ही उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है। 233 ये किसमें प्रावधान है, पर 231 में है ये, याद रखना। 226 को याद रखना, 224 को। कुछ रिट निकालने की जो, पहले देखो 224 क्या है, उच्च अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 223 में होगी, 226 में होगा कुछ रिटें निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति। और 231 की अगर मैं बात करूंगा, तो दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दोबारा बोलता हूँ, 231 में क्या हो जाएगा, दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, इंपोर्टेंट है भाई। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। चलिए 241 की बात करूंगा, तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए, अब देखो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए 241, ये इंपोर्टेंट बन जाता है, पेपर वाला यहाँ पे तेज चल सकता है थोड़ा सा, क्योंकि तुम हमारे जो संविधान निर्माताओं ने उनको वहां पे दे रखा है क्या, थोड़ी छूट मिल गई है एसएससी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 231 डाल सकता है, जो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा खतरनाक साबित, 2.5 नंबर उड़वा देगा तुम्हारे एक सवाल। और हमको चाहिए पूरे नंबर, हमको नंबर नहीं कटवाने अपने। 243 की बात करूंगा, पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समिति, ये 243 है भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देते हैं इसको साथ साथ। चलिए 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों का प्रशासन, ठीक है। 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है, सहमति बनाने के लिए। आगे चलते हैं, संसद द्वारा 254 के अंदर, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों से असंगति, भाई किसी की नहीं बनती तो 254 में हो जाएगा, और संगति बन जाए विधि बनाने के लिए 252 दे ही दिया पहले ही। 256 राज्य की और संघ की बाध्यता, जो बाध्यता आती है उनकी बाध्यताओं को दूर भी तो करना पड़ेगा, और ये संघ और राज्य की दोनों एक साथ है, तो ये 256, 256 किसका स्क्वायर होता है बता दो चलो, 16 का स्क्वायर होता है, मैं लिखवा देता हूँ, 216, 16 और 16 16, 16 में 8 बंदा इधर लेटेगा, और 8 ऑक्टेटिव रूल था ना, तो 8 ऑक्टेटिव रूल जो साइंस में पढ़ा होगा, 8 8 बंदा राज्य में भी 8 में सेटिस्फाई होगा, संघ में भी, यानी बराबर का हिस्सा हो गया, तो जो बाध्यता आएगी वो दोनों में इक्वल तरीके से बाधित खत्म की जाएगा। 257 ये कुछ कुछ निमोनिक्स होते हैं याद करने के लिए। 257 कुछ दिशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है। 262 आंतरिक नदियां या नदी दूने के जल संबंधी विवादों का निर्णय। ऐसे ही 263 की, ये इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, भाई एक सेकंड के लिए रुकिए, पानी पी लें दो यार, गला हो गया बिल्कुल चोक, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है चलिए, तो आवाज सही आ रही होगी मैं मानता हूँ, है ना। 263 की बात करूंगा, तो अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे विकास जो परिषद है उसका गठन किया गया 263 के अंदर, ठीक है। चलिए, संचित निधि से धन निकाला जाता है, तुम्हें पता है संचित निधि से ही पैसे मिलते हैं, कहाँ पे, हमारे जो भी मंत्री लोग हैं, संचित निधि, संचित निधि ध्यान रखना, 266 266 और 263 दोनों इंपोर्टेंट है। 263 क्या है, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, और 266 में हो जाएगा भाई संचित निधि।
और 267 में क्या हो जाएगा, 267 में आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि। ठीक है जी। चलिए 269, 269 संघ द्वारा उत्तेजित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे गए जाने वाला कर। 269 ये कर से रिलेटेड है, ठीक है, कर से रिलेटेड। 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर, कर कौन सा, संघ वाला और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाला रग कर, यानी कि जीएसटी की बात चल रही है यहाँ पे। देखो संघ के द्वारा उत्तेजित और संग्रहित किए गए किंतु राज्य को सौंपेगा, मतलब संघ यहाँ से क्या करेगा, उत्तेजित करके राज्य को सौंप रहा है। ठीक है जी। कौन सा कर, कर दे रहा है। देखो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। 263 में था अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, 263, 266 है हमारी संचित निधि, 267 है हमारा आकस्मिकता निधि, 269 संघ द्वारा उत्तेजित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, और 270 में इसका क्या कर दो, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाते हैं। और इसके बाद ही हमारा आता है वित्त आयोग। क्या आ जाता है हमारा, वित्त आयोग। और वित्त आयोग है हमारा 280, भाई इसको देंगे हम फुल इज्जत, इसको बोलते हैं हम निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन। ठीक है। और 281 वित्तीय आयोग की सिफारिशें। 280 वित्त आयोग होगा, 281 बंदा पता क्या करता है, एस्पिरेंट करता है वित्त, जैसे कि वित्त आयोग है तो 280 पे लाके छोड़ देगा इसको, उसके बाद इसको याद नहीं करेगा, नहीं क्या मतलब। अब इसके बाद इसको इसको इसके 280 का अलावा कुछ याद नहीं करता वो, पर इसको याद करना है भाई, यही यहीं से हमें नंबर उठते हैं। अब पेपर वाले ने पूछ लिया 281 का बताओ, 281 क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें है। वित्त आयोग कौन कौन सी सिफारिशें लगा सकता है, स्टेट के अंदर और भारत सरकार के अंदर। अब देखो भारत सरकार से भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पैसा ले सकती है भाई। 292 ये प्रावधान देता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ये उधार किससे ले सकती है, वित्त आयोग से ले सकती है। भारत सरकार जो एक है ये उधार ले सकते हैं किससे, हमारे वित्त आयोग से। ठीक है, समझ रहे हो, जब बजट पेश होता है तब देखना, आधी चीजें तो हमें पता ही नहीं होती भाई। 293 की अगर बात करें, 293 होते हैं राज्य द्वारा उधार लेना। देखो पहले राज्य, देखो पहले लेगी भारत सरकार, भारत मतलब केंद्र, अगर मैं भारत सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की, केंद्र की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको तो भारत सरकार बोलते हैं, हम भी तो केंद्र सरकारी कर्मचारी बनेंगे। देखो 292 पहले भारत सरकार द्वारा उधार ले सकती है, और फिर 293 के अंदर राज्य जो है वो राज्य द्वारा उधार लेना। और ये 300 के जो है ना, ये संपत्ति का अधिकार, पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि भाग 3 से था। चलो खैर हम भाई 300 में एंटर कर गए हैं फटाफट। अब बस ये 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। और भाई इसको इतना प्यार देना, इतना सपोर्ट करना, मैं कहूँ आज मजा बांध दो भाई। 15 अगस्त 2024 है आज, लगा दो फुल, शेयर कर देना उसको, वीडियो को आज। और अभी डाल दूंगा मैं इसको थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 301 की बात करें, व्यापार अपना आप एनर्जी आती है अंदर से यार, क्योंकि यार तुम ये देखो 300 कूद गए हम, और जीरो से स्टार्ट किया था। भाई मेहनत लगती है तो हम, कुछ भी काम ना कुछ बड़ा नहीं होता, जब तक तुम करते हैं तब तक वो छोटा लगता है, मतलब बड़ा लगता है। जब तुम करने लगते हो तो वो छोटा लगने लगता है, जैसे कि मुझे लग रहा है अपने आप छोटा बोल रहा है मेरा माइंड, तो समझ रहे हो ना। चलिए 301 की बात करते हैं, थोड़ा झटका हो लेते हैं तेजी से, और 12 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे आई थिंक। ये हो जाना चाहिए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक 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 ठीक। चलिए भाई, अभी तो यहाँ पे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 301, 301 क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहते हैं ना बिजनेस करते हैं भाई हम, तो बिजनेस क्या, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमको किसमें, जो वाणिज्य है 301। भाई मैं कहता हूँ 301 एक नंबर का काम चल रहा है तुम्हारा, क्या एक नंबर काम चल रहा है तुम्हारा, बिजनेस एक नंबर चल रहा है यार। 3 लोगों ने स्टार्टअप किया था, 3 बंदों ने काम स्टार्ट किया था, और तुम्हारा बिजनेस कर रहा है भाई एक नंबर, यानी 301, 301, यश को याद कर लो। 301 नंबर एक बीडी आती है 301 नंबर की, ऐसे याद कर लें, जब 5 2 का बंडल आता है ना, ऐसे तुम इसको 301 से याद कर लो। जो 301 वाला जो बीडी का बंडल वाला बंदा है ना, उन बंदों ने कितना पैसा कमाया, यानी कि उन्होंने क्या करा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी, तभी तो उसने बीडी बना पाया, वो लिया जैसे टैक्स देता रहा।
तो 309 पे आते हैं। राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तें, ये 308 के अंदर है भाई। राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, जो कि भर्ती क्या होती है, जो राज्य में रह के सेवा देना चाहते हैं, और सेवा की शर्तें, ये 309 के अंदर व्यवस्थित की गई है हमारे आर्टिकल के अंदर। ठीक है। और 310 की बात करूंगा तो देखो 310, ये ना सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 310 जो है, संघ या राज्य की सेवा करने के लिए व्यक्तियों की पदावधि, ये 310 के अंदर है। ठीक है। 313 के अंदर इंपोर्टेंट हो गए सारे। 313 की बात करूंगा, संक्रमण कालीन उपबंध है ये 313। 315 आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है भाई। चलिए जी, ये भी हो गया। 316, 316 क्या है, सदस्यों की नियुक्ति या पदावधि, जो ये मेंबर हो गए किसके, यूपीएससी के। 317 ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जा सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत, 317। और 17 मतलब खतरा भाई, अब तू कट ले, यानी कि तूने करवाई धांधली यूपीएससी के पेपर में, यानी कि तूने उसका जो सर्टिफिकेट, अभी एक केस आया था ना, कौन सा केस था वो, जो डिसेबल का फेक सर्टिफिकेट कुछ ऐसा सुनने में आया था ना हमारी न्यूज में। तो 317 पे मतलब कि अब क्या हो गया, प्रमोशन, उन्होंने अपना पद, मतलब जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना पद त्याग दिया। अब चलो ये बता दो कमेंट बॉक्स में, यूपीएससी का जो नया चेयरमैन बनी है, एक फीमेल बनी है, गूगल से करके देना भाई, आंसर पर देना, ठीक है। ठीक है, पर बताना मुझे जरूर, ठीक है। यार तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करो, तुम नहीं कर सकते इतना, थोड़ा बहुत करो यार, थोड़ा कोऑपरेट। चलिए, 320 पे मैं बता दूंगा यार तुमको, मैं बताने में दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा यार तुम भी करना, जब इस वीडियो को देखो ना तो मुझे पता लगेगा तुम वीडियो देख रहे हो। अदरवाइज मुझे लगता है तुम वीडियो देखते नहीं, क्योंकि मेरे तुम कमेंट का आंसर दे नहीं पाते हो। इसका मतलब तुम वीडियो प्रॉपर नहीं देख रहे, तुम दूर से हटा दे रहे हो, या बड़ी क्लास ज्यादा लग रही है तुमको। भाई देखो, मुझे मतलब नहीं बड़ी क्लास से, मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, और अपने रिविजन और अपने याद कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर का समय है, मैं सच बता रहा हूँ, सीरियस हो जाओ यार। देखो देखो, जो बंदा सीरियस है वो बंदा सीरियसली लेगा मेरी बात को, जिसको नहीं लेना, अब मत लो अदरवाइज भाई, ठीक है। वो समझ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं। लोक सेवा आयोग के कृत्य, ठीक है। चलिए आगे चलते, 323 के की बात करूं, मतलब 323 ए की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो यार, मैं तो थक गया हूँ गला बोल बोल के कंटिन्यू। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे दोबारा। 323 के ए, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 ए की बात कर रहा है। और 323 बी, अन्य विषयों के लिए अधिकरण, प्रशासनिक जो आएगा वो ए ग्रेड में तो आता है, प्रशासन अच्छा प्रशासन है यानी ए, और अन्य विषयों के लिए बी में आ जाएगा। और कौन सा, 323, ठीक है। और 317 क्या था, यूपीएससी चेयरमैन को भी हटाने का प्रावधान है, ये तो बात थी। अरे बोल दो, बताओ यार बताओ, बताओ। बोलो, 315, ये ठीक है, 315 हो गया है, सदस्यों का नियुक्ति और पदावधि, ये पदावधि 316 के अंदर है, संघ लोक सेवा को हटाया जाए 317 के साथ, 320 के लिए आयोग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, और जी 315 संघ लोक सेवा आयोग, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम यहाँ से। और इसका मैं बता दो तुम्हें, कौन है, कौन हेड बताओ, फीमेल है ना। कौन बनी, अभी कौन बनी है, प्रीति सूडान बनी है नई चेयरमैन यूपीएससी की। और ये बताओ चलो, कौन से महीने में बनी है, पेपर वाला यही पूछ सकता है कौन से महीने में, अब तो भाई बदतमीज हो रखा है सब कुछ। बताओ कौन से महीने में हुई है, हाँ? अभी 1 अगस्त को, जस्ट इस साल की खबर पढ़ा रहा हूँ तुमको, 1 अगस्त 2024, यानी कि मात्र 14 दिन पहले। करंट अफेयर का सवाल बन सकता है। आगे चलिए, 324 की बात करेंगे तो, निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 की बात करूं, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का विवरण। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनु, अब देखो यहाँ पे 2-3 बढ़िया मिलेगा, मतलब तुमको मजा आएगा, तुमको यहाँ पे आने वाला आने वाला। लोक कहाँ पे था मैं, हाँ, लोकसभा में एससी जाति और एसटी जाति के स्थानों का अनावरण, ये कौन से आर्टिकल में दिया, 330 के अंदर। रट लो भाई, इसको पेपर में आएगा ये।
SC और ST के लिए जो सीट का जो अनावरण दिया गया है वो लोकसभा के अंदर वो 330 के अंदर दिया गया, और 331 के अंदर क्या आगे दिया, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो 331 के अंदर है। और 332 की अगर मैं बात करूंगा, 332 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो? 331 लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और 332 राज्य के विधानसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण, ये 332 में आ जाएगा। पहले आएगा कि हमेशा इसमें मतलब देखा तुमने जब तक हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ये आ गया। संघ की परिभाषा 343, ये क्या है भाई? हमारी लैंग्वेज आ गई है, और हमारी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। क्या है भाई हमारी लैंग्वेज? बताओ हमारी लैंग्वेज क्या है? हिंदी। चलिए 343 की बात करूंगा तो संघ की परिभाषा यानी कि हमारे संघ यूनियन की जो लैंग्वेज है उसकी बात की गई है। 344 की बात करूंगा तो राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो है भाई, इंपोर्टेंट मार्क कर लो। 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो देते हैं ना, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं जो उनको भाषा मातृभाषा में दी जाती है, वो 350 ए आर्टिकल के तहत दी गई है। 351 की अगर बात करेंगे तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन 351 है। 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, जो कि आज तक कभी नहीं लगा, ये आज तक नहीं लगा है, पेपर में पूछ लिया था एक बार ये। 368 की बात करूंगा, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संविधान संशोधन जो होता है वो 368 के तहत होता है। ठीक है। 377 भारत के निरंतर महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है, ये याद कर लो भाई, ये अंडरलाइन कर लो ये। 368 आपातकाल, 360 आपातकाल, ये सब ना। और कितनी इमरजेंसी है अपने इंडिया के अंदर? ये 350 है, सब इंपोर्टेंट है ये। चलिए इमरजेंसी कितनी है? 3 है। 377 क्या है? ये तो रह ही गया। भारत के निरंतरक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। 378 क्या है? यूपी लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ प्रावधान है, और ये यहाँ पे अपनी क्लास होती है भाई एंड। बस इससे ज्यादा हमको पढ़ने की आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा वो पूछेगा भी नहीं भाई, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ लिया यार तुमने, छोड़े ही क्या है, खत्म ही अपनी पीडीएफ खत्म हो गई। मोस्ट मैंने इस सीरीज इस गणतंत्र कह रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस पे, इस जो इंडिपेंडेंस डे पे मेरा सिर्फ ये प्रयास है, क्या प्रयास है, कि मैं इसी बहाने तुमको 1.5 घंटा 1 घंटा 27 मिनट पे मैं रिकॉर्ड चल रही है अभी, और 1 1.5 घंटे की क्लास में हमने इसके अंदर पूरा पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन कर लिया है। ठीक है। पूरा नहीं बोल सकते, बट ये है कि मोस्टली जितना हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड है वो हमने इसके अंदर पूरा कंप्लीट किया। और भाई 1.5 घंटे में मैं इसको पॉज करूंगा, जब तक 2 मिनट आपसे करते हैं वार्तालाप। जरा एक क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स में दोगे आंसर? चलो मैं 2 क्वेश्चन तुमको बताता हूँ और उसके बाद मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। ठीक है जी। मैं लिखा हुआ है स्पेशल तुम्हारे लिए सवाल लिखा है, कहा गया यार, भाई मिल जाओ यार, ऐसे मत किया करो। मिल गया मिल गया मिल गया भाई, इतना भी बुरी किस्मत नहीं है अपनी। चलिए भाई मैं संविधान संशोधन से 3 सवाल पूछूंगा, तीसरे का आंसर तुम देना, 2 के आंसर मैं तुमको बता देता हूँ। 101 संविधान संशोधन हुआ था 2016 के अंदर, जो कि था जीएसटी से, गुड सर्विस एंड टैक्सेस। ठीक है। और जीएसटी दिवस हम 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। कब से लागू हुआ? 2017 से लागू हुआ। 3 फैक्ट याद हुए, आगे चलते हैं। 102 व संविधान संशोधन ये कब हुआ? 2018 में हुआ। ये एनसीबीसी, ठीक है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये किससे लिया गया? 1993 के में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, फिर इसको ये संशोधित करके इसमें ओबीसी को जो आरक्षण है वो दिया गया। और ऐसे ही 103 व संविधान संशोधन डैश ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के में 10% का आरक्षण देता है। बस ये कमेंट में मुझे बता दो कि ये भाई ये ईडब्ल्यूएस जो था, ये 103वां संविधान संशोधन जो था,
ये कौन से साल आया था? पेपर में ये सवाल पूछा गया है और मैं तुमको जरा यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ऑप्शन इसके क्या। 2021, इससे मुझे पता लग जाएगा तुम वीडियो देखते हो नहीं देखते। 2019। और भाई जैसे रेस्पॉन्स करोगे ना वैसे ही मैं रेस्पॉन्स करने वाला हूँ। वैसे ही भाई अब मैं ना अपना रिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ अपने एग्जाम पे। और आप भी, मैं आपको भी यही कहूंगा। और ये रिवीजन ही चल रहा है, बट ये ना, अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो यार फिर क्या ही फायदा बस मेरा, ये बताओ। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। रेस्पॉन्स दो यार अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर यार, कमेंट वमेंट करके बताया करो यार कि कमी क्या लगी, अच्छाई क्या लगी। सब कुछ बताया करो, तुम बताते कुछ हो नहीं है ना, वैसे नहीं अच्छी बात लगती है। तो बताना मुझे इसका आंसर, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसलिए आप सभी को ढेर बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और अगला इंडिपेंडेंस डे हो तुम्हारा, वो सच में तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने आप पे तुम खड़े हो। जैसे कि भाई मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, आप भी पूरी कोशिश करना कि अगले 2025 में जब ये वाला दिन आए तो हम नौकरी के साथ हो और अपने घर पे सेलिब्रेशन करें और पतंग उड़ाए टोपी पहन के। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और चैनल को करना सब्सक्राइब, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। ओके। वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2024। 15 अगस्त की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। धन्यवाद।